जय श्री राधे श्याम। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म होगा। ईश्वर एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। समय समय पर वह भी मनुष्य रूप धारण करता है। आत्मा एक अजर अमर तत्व है जो ईश्वर के अंश के रूप में प्रत्येक प्राणी के शरीर में उपस्थित है। प्रत्येक प्राणी को निरंतर कार्यशील रहना चाहिए, तभी हम परमात्मा के निरंतर प्रवाह में निश्चल प्रेम से उसे पा सकते हैं। आज हम गीता के 6ठे अध्याय का अनुवाद एवं महत्व सुनेंगे। 6ठा अध्याय, आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो जीव या प्राणी कर्म फल में आसक्ति ना रखते हुए करणीय कर्म ही करता है वही सन्यासी कहलाता है। भगवा वस्त्र पहनने वाला, अग्नि प्रज्वलित कर भस्म रमाने वाला सन्यासी वो योगी नहीं होता। इसी प्रकार क्रियाओं का परित्याग करने वाला भी सन्यासी नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहा जाता है उसी को योग भी कहते हैं। जो कामनाओं का विच्छेदन नहीं करता ऐसा प्राणी योगी नहीं कहलाता। योगी वही कहलाता है जो सब जीवों में संभाव रखते हुए फल की कामना के बिना कर्म करता है तथा चित्त को मुझ में ही प्रेरित करता है। इस प्रकार जो योगारूढ़ पुरुष होता है उसके लिए संकल्पों का परित्याग ही कल्याणकारक होता है, अर्थात इंद्रिय भोगों व कर्मों से निर्लेप को ही योगरूढ़ कहते हैं। ऐसे ही पुरुष का आत्मोद्धार होता है। हे अर्जुन, मनुष्य शरीर प्राप्ति का उद्देश्य ही भवसागर से अपना उद्धार करना है। इसलिए उसे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आत्मा का अधःपतन हो, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। अर्थात जब जीव मुझ में निष्ठा रखते हुए आत्मचिंतन करता है तब आत्मा ही जीव का मित्र होता है, और जब जीव मुझे भुलाकर बहिर्मुखी अर्थात सांसारिक चक्रों में स्वयं को रमाता है तब आत्मा उसका शत्रु होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी अंतःकरण से शुद्ध है अर्थात जो अपने आत्मा से मेरे ही स्वरूप का ध्यान करता है उसे प्राकृत प्रकोप अर्थात सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि व्यथित नहीं करते। जो स्वात्मा में ही सदैव रमण किया करता है वही ज्ञानी पुरुष कहलाता है। जिसने आत्मतृप्ति रूप अमृत का पान किया है, जो इंद्रिय संयमी है, जिसकी वृत्ति मुझ में ही रहती है, ऐसे योगी के लिए स्वर्ण, मिट्टी, मित्र, शत्रु सभी समान होते हैं। वह सभी का हितैषी एवं पक्षपात रहित होता है। वही योगी पुरुष श्रेष्ठ होता है, वही परमात्मा सुख की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, एक योगेच्छ को योग साधना या क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। सर्वप्रथम भूभाग को पवित्र कर और उस पर ना अधिक ऊंचा और ना अधिक नीचा आसन बिछाए। आसन पर सुख मुद्रा में बैठकर इंद्रियों का निग्रह करे और चित्त शुद्धि के लिए प्राणायाम पूर्वक योग क्रिया करे। योग क्रिया करने के लिए शरीर को स्थिर या सीधा रखते हुए भ्रू मध्य में चित्त को स्थिर करे और मुझ परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार जो पुरुष योग क्रिया करते हुए मुझ में रमता है वह परमानंद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उपरोक्त वर्णित योग क्रिया की सिद्धि प्रत्येक प्राणी को नहीं होती है। इस योग सिद्धि के लिए पुरुष को ना तो बहुभोजी होना चाहिए और ना ही मितभोजी, ना निद्रालु और ना सदैव जागृत रहने वाला होना चाहिए। अर्थात जो संयमित जीवन व्यतीत करने वाला होता है उसे ही योग सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस पुरुष का नित्य अभ्यास द्वारा मन स्थिर हो जाता है वही योग युक्त कहलाता है। ऐसे योगी का चित्त उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे वायु शून्य स्थल पर दीपक स्थिर होता है। अतः योग क्रिया सदैव एकांत में करने से ही स्थिर मन होकर पुरुष मुझ परमात्मा का दर्शन लाभ कर जिस आत्म सुख का आनंद प्राप्त करता है वह आनंद इंद्रिय सुख से भी अधिक आनंददायक होता है। उस आनंद की प्राप्ति होने पर पुरुष उस आनंद से विमुख नहीं होना चाहता। उस आनंद के समक्ष उसे ऐहिक सुख तुच्छ जान पड़ता है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस तरह आत्मानंद में लीन रहता है वह विकट सांसारिक दुखों से भी नहीं घबराता। अतः हे धनंजय, आनंददायक योग विद्या को अवश्य और तत्परता से जानना चाहिए। हे अर्जुन, यह मन या चित्त चलायमान है, पल में एक स्थान पर रहता है
तो दूसरे ही पल कोसों दूर चला जाता है। अब मन को स्थिर कैसे किया जाए, इसका उपाय भी जान लो। मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। कामना या वासना के रहने से ही मन चलायमान होता है। अतः कामनाओं का परित्याग कर इंद्रियों का विग्रह करते हुए मन को मुझ परमात्मा में लगाने से मन स्थिर होता है। जिसका मन स्थिर नहीं रहता, उस पुरुष को एकांत सेवन करते हुए मन को बार बार मुझ परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में स्थिरता आती है। सांसारिक विषय भटकाने वाले होते हैं, अतः इन विषयों में मन को ना लगाएं। इस प्रकार जो पुरुष योग क्रिया द्वारा मन को स्थिर करने में सफल होता है, उसे ही परमात्म सुख की प्राप्ति होती है। हे धनंजय, जो पुरुष एकाग्र मन वाला हो जाता है, उसमें द्वैत भाव नहीं रहता, अर्थात वह अपने आत्मा के समान ही अन्य जीवों में भी आत्मा के दर्शन करता है। ऐसा योगी संसार को स्वप्नवत देखता है। ऐसे योगी पुरुष के लिए मेरा भाव नहीं है। इस प्रकार जो पुरुष मेरे आनंदमय सत्य आत्मस्वरूप का सदैव ध्यान करता है, उसके द्वारा किए गए सभी कृत्य मेरे ही निमित्त होते हैं। उसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके लिए सुख दुख व सृष्टिगत जीव सभी सम होते हैं। जिस योगी का ऐसा संभाव हो जाता है, वही श्रेष्ठ योगी होता है। ऐसा योगी पुनः भवबंधन में नहीं पड़ता। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, आपने जो संभाव का उपदेश मुझे दिया है, ये मुझ जैसे प्राणी के लिए असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल, बलवान, प्रमयन वृत्ति का है। अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान दुष्कर है। ऐसे मन को वश में किस प्रकार किया जा सकता है? अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि मन चंचल होने से उसे वश में करना दुष्कर कार्य है, लेकिन अभ्यास के द्वारा मन को निश्चित ही वश में किया जा सकता है। अर्थात वैराग्य वृत्ति और विषयों से मन को बार बार मोड़कर मुझ परमात्म तत्व में लगाने से मन एकाग्र होता है। जो पुरुष इस प्रकार अभ्यास द्वारा मन को वश में करता है, वही योग को प्राप्त करता है। जो पुरुष इस प्रकार अभ्यास नहीं करता, उसके लिए योग की प्राप्ति असंभव है। यह मेरा मत है। इतना सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो पुरुष योग भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात जो आपके प्रति मन को रमाकर भी आपकी कृपा का पात्र नहीं बन पाता, अथवा इस चंचल मन के कारण जिसके योग साधन में मार्ग में सदा यदा कदा व्यवधान पड़ जाता है, लेकिन बुद्धि आपके प्रति ही स्थिर रहती है, उस योग भ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है? ऐसा योगी कहीं वायु द्वारा छिन्न भिन्न किए बादलों की भांति नष्ट प्राय तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे मन में उत्पन्न इस संशय का निराकरण करने में आप ही समर्थ हैं, अतः आप इस संशय को दूर करें। अर्जुन के संशय का निराकरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, ऐसा योग भ्रष्ट पुरुष का इहलोक व परलोक दोनों में भी कभी क्षय नहीं होता। जो पुरुष भगवत परायण होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती और ना ही उसके द्वारा किए शुभ कृत्यों का कभी क्षय होता है। ऐसा पुरुष स्वर्गिक सुख भोगता है, जो देवताओं व ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। स्वर्गिक सुख भोगने के बाद वह इस भूमंडल पर श्रेष्ठ कुल में नवीन देह धारण करता है। अर्थात जो वीतरागी पुरुष होता है, वह उत्तम लोकों में ना जाकर इसी मृत्यु लोक में विद्वान लोगों के कुल में जन्म ग्रहण करता है। ऐसी योनि मिलना भी दुर्लभ है। ऐसे पुरुष को पूर्व संस्कारों की स्मृति बनी रहती है तथा वह पुनः नवीन देह में भी सभी जीवों के प्रति संभाव रखने वाला होता है। हे प्रिय सखा, ऐसा पुरुष दूसरे जन्म में भी मेरी ही भक्ति करता है अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर मोक्ष को पाता है। ये मैंने तुम्हें उस योग भ्रष्ट पुरुष की गति बताई, जो अंत समय में मुझे भुला देता है। ऐसा योगी पुरुष जो अंत समय में भी मुझे नहीं भुलाता, जिसका मन इस काल में भी मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, ऐसा पुरुष भी स्वर्गिक सुख भोगकर अगला जन्म बुद्धिमानों के घर में पाकर पुनः मेरी भक्ति कर परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार योग सिद्धि एक ही जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसके लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं और उन जन्मों में योगी को मेरी स्मृति बने रहने के कारण ही वह योग मार्ग से विमुख नहीं होता। ऐसा पुरुष अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय,
तपकर्ताओं, शास्त्र ज्ञाताओं व फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वालों से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। हे अर्जुन, तुम भी योगी हो। सब योगियों में जो श्रद्धापूरित योगी मुझ परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है वही मुझे प्रिय है। इस प्रकार 6ठे अध्याय का अनुवाद पूर्ण हुआ। अब अध्याय महत्व। भगवान हरि बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ। इस अध्याय का नित्य पाठ श्रवण करने से तेजस्विता व मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठानपुर यानी कि पैठण नामक एक नगर में ज्ञातश्रुति राजा का शासन था। वह तपोनिष्ठ, धर्मी, न्यायप्रिय व प्रजाप्रिय राजा नित्य यज्ञादि कर्म किया करता था, जिससे उसके राज्य पर इंद्रदेव की कृपा बनी रहती थी। इसी के प्रभाव से उसका राज्य समृद्ध भी था। एक दिन ज्ञातश्रुति अपने महल की छत पर टहल रहा था। तभी आकाश मार्ग से हंसों के रूप में देव समूह उधर से निकला। हंसों में 2 हंस तीव्र गति से जा रहे थे। शेष मंद गति से चलते हुए पीछे छूट गए थे। पीछे वाले हंसों ने कहा, अरे तुम लोग तीव्र गति से चले जा रहे हो, क्या तुम्हें तपोनिष्ठ ज्ञातश्रुति का तनिक भी भय नहीं है? पीछे वाले हंसों की बातों को सुनकर आगे वाले 2 हंस बोले, इस राजा का तप इतना अधिक भारी नहीं जितना रैक्व मुनि का है। राजा ज्ञातश्रुति ने जब रैक्व मुनि का नाम सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने नीचे उतरकर अपने सारथी को रैक्व मुनि को अपने साथ ले आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर सारथी उस अरण्य में गया जहाँ रैक्व मुनि रहते थे। जब वह उनके समीप पहुंचा तब मुनि एक वृक्ष के नीचे बैठकर अंग खुजला रहे थे। सारथी ने श्रद्धावत उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप इस वृक्ष तले किस प्रयोजन से विराजित हैं? कृपा कर हमारे राजन ज्ञातश्रुति के प्रासाद को चलकर पवित्र करें। ये सुनकर रैक्व मुनि ने कहा, हे राजसेवक, हम स्वच्छंद वृत्ति के हैं, किसी से भी हमें कोई अभिलाषा नहीं है। मुनि के इन वचनों को सुनकर सारथी राजा ज्ञातश्रुति के पास पहुंचा और जैसा मुनि ने कहा था वैसा ही उसने कह सुनाया। अब सारथी की बात सुनकर राजा के मन में मुनि के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। वह अश्वरथ में विभिन्न रत्न, वस्त्र, आहार तथा साथ में 1000 गौएं लेकर मुनि की सेवा में अर्पित करने गया। मुनि को दंडवत प्रणाम कर राजा ने कहा, हे मुने, मैं आपके लिए ये तुच्छ भेंट लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। मुनि इतने अधिक उपहारों को देखकर राजा ज्ञातश्रुति पर क्रोधित हो गए। मुनि के क्रोध से भयभीत राजा ने कहा, हे मुने, आपके भाव को मैं निर्बुद्धि समझ नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। मैं बार बार मुनि के चरणों में गिर पड़ता। अंततः मुनि को दया आ गई और वह राजा से बोले, राजन, तुम्हारा मनोरथ क्या है, मुझसे स्पष्ट कहो। तब राजा ज्ञातश्रुति ने कहा, हे मुने, आपकी इस तेज राशि का रहस्य क्या है? मैं केवल इतना ही जानने का इच्छुक हूँ, क्योंकि आपकी ये तेज राशि देवताओं के लिए भी सहनीय नहीं है। तब मुनि रैक्व ने बताया, हे राजन, मुझे ये तेज राशि श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करने से प्राप्त हुई है। तेज राशि का रहस्य जानकर राजा ने मुनि को प्रणाम कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। मुनि भी स्वच्छंद रूप से विचरते हुए अरण्य में चले गए। इधर राजा नित्य 6ठे पाठ का अध्याय का पाठ कर तेजस्वी हुआ और अंत में परम पद को प्राप्त किया। भगवान हरि बोले, हे प्रिय, जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का नित्य पाठ करता है वह विष्णु स्वरूप होकर विष्णु लोक में जाता है। यही इस अध्याय का महत्व है। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।